सीखेंगे ताकि खुदा को जान सिखाने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए। तो और वचन के द्वारा आज हम परमेश्वर की बातों को जान पाए और इस बात को सीख पाए तो खुदा कलाम जो कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए है और वो आत्मिक जीवन की जरूरत है मेरे लिए, और इस बात पर बड़ा ध्यान रखें और इस बात को भी ना भूलें। अय्यूब की पुस्तक में एक वचन लिखा हुआ है जो कि मैं आपको वैसे बता, उसमें लिखा हुआ है वचन के द्वारा 12 अध्याय उसमें लिखा 16 अध्याय के उसमें कि मैं तेरी आज्ञा को मानने से ना हटा और तेरे वचन को मैंने अपनी इच्छा से पढ़कर कहीं अधिकतर संभाल कर रखे, है ना। ये अच्छा वचन लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा और मैं आपको बाद में बता दूंगा। इस बात विषय का पहला टॉपिक का पहला वचन है मेरा, किस वचन के विषय का। उसमें जब देखते हैं कि अय्यूब ने एक बात बोली, बड़ा जब वो गंभीर हो गया था, बड़ा दुखी हो गया, उसके दोस्तों ने, उसके परिवार ने और उसके लोगों ने इसको छोड़ दिया था अकेला और उसके पास कोई भी न रहा और वो बड़ा निराश और बड़ी कठिनता में जीवन जीते हुए जी रहे थे। तो उसने परमेश्वर से एक बात बोली कि मैं तेरी आज्ञा मानने से कभी ना हटा और तेरे वचन को मैंने अपने जीवन में कैसा रखा है, कैसा रखा, अपनी इच्छा से बढ़कर। उसमें लिखा हुआ है कि अपनी इच्छा से बढ़कर मैंने संभाल कर रखा। आइए दो बातों को ध्यान रखिए, आज्ञा और परमेश्वर का वचन, है ना। आज मेरे पूरा टॉपिक इसी बात पर है, परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं या कैसे बने रहना चाहिए। हम अपने जीवन में देख सकते हैं जब मेहराब उसमें आज्ञाकारिता रहते हैं और जब उसकी वचन को अपनी इच्छा से बढ़कर मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं आपको मालूम ही है। तो परमेश्वर में जीवन में अद्भुत चमत्कार कर देते हैं, है ना। और उस वचन पर जो पहली टॉपिक है कि मैं तेरी आज्ञा को मानने से ना हटा, है ना। पहली बात लाइन जो इसमें लिखी आती है कि मैं तेरी आज्ञा को मानने से ना हटा, तो बड़ी बात है। अब अय्यूब के पास बहुत से ऐसी समय था, वो चाह सकते थे, छोड़ सकते थे, बड़े जो उसके शरीर में कीड़े पड़े, आपको मालूम नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है, उसकी हिस्ट्रिकल पुस्तक में लिखा हुआ, जब उसके शरीर में कीड़े पड़ रहे थे, पूरे शरीर के अंदर कीड़े गिजगिजा रहे थे। सोचिए, अब एक बात सोचिए, जब आपका शरीर में कोई फुंसी या दवाई कोई जख्म पक जाता है तो कितना दर्द होता है, सोच सकते हैं आप लोग दिमाग से। जब कहीं कहीं पर मेरे पाँव के अंदर या किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में जब वो जख्म हो जाए और जख्म पक जाए और उसके अंदर पस पड़ जाए तो कितना दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। और उसमें कीड़े पड़ जाए तो क्या आप सो पाएंगे? आपकी बॉडी के अंदर वो कीड़े अगर पड़ जाते हैं तो क्या आप अपने जीवन शरीर के अंदर चैन से रह पाएंगे? आपकी बॉडी बेचैन हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर चैन नहीं आएगा। नींद का तो नाम बहुत दूर की बात है, आपकी अपनी बॉडी को भी चाहेंगे कि इसे काट के फेंक दो, इसे मार दो। ऐसे करके आप अपने मन में विचार लाने स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर मुझे सहन नहीं हो रहा है दर्द और न मैं सह पा रही हूँ, न मैं सह पाऊंगा इस बीमारी को और मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे अब क्या कर दो, मार दीजिए। ऐसे करके विचार आपके मन में आ सकते हैं। या आप अपने बनाने वालों को कोसेंगे, क्या तू परमेश्वर, मैं तेरी प्रार्थना क्यों नहीं करी, मैंने कितनी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तेरा दिन रात में रहने वाला व्यक्ति हूँ, दिन रात के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तेरी कोई सी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैं सब कुछ करता रहा, सब कुछ करती रही हूँ, फिर भी इतनी पीड़ा हो दिया, तू कैसा परमेश्वर, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा करके विचार हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं। और अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, अय्यूब ने ये शब्द नहीं बोले। अय्यूब के बाद जब ये बीमारी बढ़ गई, शरीर पक गया और कीड़े पड़े, तो उसने उठा के एक एक कीड़े को अपने शरीर से बाहर नहीं जाने दिया। जब वो कीड़े बाहर जाते थे तो उसने उठा के बोलता था, ये परमेश्वर का दिया दान है, उस दान को अपने हृदय अपनी बॉडी से नहीं जाने दूंगा। एक भी कीड़ा उसने अपनी बॉडी से जाने नहीं दिया। सोचिए, इसके शरीर की मांस को खा रहा था कीड़ा और वो कितने दिन पीड़ित रहे, काफी समय तक पीड़ित रहे। हम उसके बारे में बात करते हैं, बाइबल से अलग, बाइबल में लिखा नहीं है कितने महीने कितने दिन पीड़ित रहे, और बाइबल पढ़ते इसमें लिखा है 2 साल 32 दिन वो पीड़ित रहे। 2 साल 32 दिन शरीर के अंदर पीड़ा के अंदर रही थी और वो लगातार प्रार्थना में रहे और प्रार्थना करते रहे
और एक भी दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करनी बंद नहीं करी। और उसके और जब वो लाशत लाचार हो गए तब ये आयत बोलते हैं कि मैं तेरी आज्ञा का पालन करने से ना हटा ना हटने वाला हूँ, चाहे कितनी पीड़ा मेरे अंदर आ जाए। अगर मेरी मृत्यु ही हो जाए तो बात अलग है। अय्यूब कहते थे उस बच्चन के अंदर, वो मर भी जाऊं, अगर मैं मर जाऊंगा तो बात अलग है, पर जब तक सांस रहेगा तेरी महिमा करता रहूंगा, ऐसा करके बोलता रहा। और इस बात के लिए हम देखते हैं कि अय्यूब ने अपने जीवन में उस आज्ञा को पूरा किया। और उसकी दूसरी बात में लिखा था कि अपनी इच्छा तेरी इच्छा, अपनी इच्छा से बढ़कर तेरे वचन को मैंने संभाल कर रखा। सोचिए रखिए। और इस बात के लिए मैं जानते कैसे सोचा कि जब अय्यूब के बच्चे मर रहे थे, कोई पिता कोई माता ऐसा कठोर होगा, अगर किसी को अभी फोन आ जाए कि तुम्हारा बेटा छत से गिर गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या बच्चे सुनेंगे? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ से उठकर भाग जाएंगे, सारे काम भूल जाएंगे, कैसे जाना ये भी नहीं पता, और आप निकल जाएंगे, क्योंकि आप आत्मिक जीवन नहीं शारीरिक जीवन को जीना पसंद करते हैं। आयर की बेटी मर गई थी, आपको मालूम है। आयर एक पुलिस सूबेदार था और उसकी बेटी मर गई थी। और 202 से वह पीछे से बोलते हैं, प्रभु को दुख मत दे, तेरी बेटी नहीं रही, मर गई है। तो यीशु ने क्या बोला कि तू चिंता मत कर। उसकी बात को इग्नोर करते हुए इसको डांट कर बोल दे, टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी, वो मरी नहीं सो रही है। उसको क्या बोल दिया? वो मरी नहीं है, सो रही है। और बोलता है कि बहुत पागल हो गई, तुम देख क्या रहे हो, वो मर चुके हैं, सब रो रहे हैं वहां पर। अचंभित बात उसने बोल दी। जितने लोग परमेश्वर विश्वास रखते हैं, उसको सूबेदार को पूरा विश्वास था कि यीशु जो बोलता है वो करता है। और इस बात पर विश्वास रखकर उसने उसकी आज्ञा को माना, उसकी बात को माना, और वो उसके साथ ही रहा। उस सभा को छोड़कर वहां से सूबेदार नहीं भागा। जब उसकी बेटी की मृत्यु की खबर आई, वो भग कर नहीं गया, उसी सभा में बैठा रहा जब तक वो खत्म नहीं हुई। आजकल हम जानते हैं जब कोई छोटी प्रॉब्लम है, कहीं से ड्यूटी से फोन किया जाए, है ना, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, छोड़ दो चर्च। आज सुबह बारिश पड़ गई है, नहीं जाएंगे चर्च। मौसम ठंडा है, नहीं जाएंगे चर्च। क्या करेंगे? प्रार्थना करके सुबह उठकर परमेश्वर के वचन में मेरे लिए ये सब कुछ कि उसकी आज्ञा मुझे ही माननी चाहिए, मेरे घर में और भी लोग वो तो मानते नहीं है। ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और उसके वचन को भी अपनी इच्छा से अधिक संभाल कर नहीं, अपनी इच्छा को संभाल कर और परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं। और जितने लोग का जीवन ऐसा है, अंत के समय उनकी छटाई हो जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? अंधकार में। ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ दांत पीसना, रोना होगा, वो लोग वहां दिखेंगे। चाहे वो 10 साल 20 साल के विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो लीडर्स क्यों ना हो, वो व्यक्ति वहां नहीं मिलेंगे इस लोग में। वो लोग वहीं मिलेंगे जितने परमेश्वर की इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके वचन को अलग कर दिया और अपनी इच्छा को पूरा किया। और उसके बाद हम सोचते हैं प्रभु से माफी मांग लेंगे। फिर वो परमेश्वर इतना ये फालतू नहीं है मेरे और आपके जीवन के लिए कि जब चाहे आकर से घुटना टेक और माफी मांग लो, जब मन में आए उसकी आज्ञा को तोड़ दो, जब मन में आए उसके लिए कुछ भी कर लो। फिर वो मेरा बनाने वाला परमेश्वर है। और जो काम उसको अच्छे नहीं लगते उसे वो नष्ट कर डाल देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दूसरे पत्री, उसको ये सोचो, ये देखो उसे क्या बात है, उसे क्या अच्छा लगता है, ताकि मैं करने वाला हूं, है ना। आपको मालूम है सैमुअल की पुस्तक में एक बात लिखा हुआ है, वो कहते हैं सैमुअल से परमेश्वर कहते हैं कि मैं, उसमें लिखा कि मैं परमेश्वर ना तो मैं होम बलि से और ना मैं मेल बलि से प्रसन्न होता हूं, जितना कि मैं अपनी बात की माने जाने से प्रसन्न होता हूं। फिर लोग याद रखिए, हमारा परमेश्वर होम बलि मेल बलि नहीं चाहता, इस प्रकार की चढ़ावा दिखावा नहीं चाहता, वो बात मानने वाला व्यक्ति को पसंद करता है। बाइबल में से कोई व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर की बात को माना? बता सकते हैं आप लोग?
ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर की बात को सुनते ही तुरंत मानना स्टार्ट कर दिया है? चलिए मैं आपको मिलाता हूँ एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे पावरफुल व्यक्ति है, सामर्थ्य अभिषेक व्यक्ति है। अब वो जो चाहते हैं परमेश्वर के लिए कर देते हैं। वो व्यक्ति कौन है? अब्राहम है ना। तो निकालेंगे 26 की बात को पढ़कर हम समाप्त कर देंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय पढ़कर हम समाप्त करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। और ये तो ये नहीं मतलब 22 है 22 1 हाँ 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके जड़ा। बस एक बड़ी बात सोचने की और एक बड़ी गंभीर और बड़ी चिंता भरी बातें आपको मेरा देखने को मिलेगी, है ना। अब एक पिता है और आपको सबको मालूम है बाइबल के अंदर अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक संतान मिली, है ना। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और वो पुत्र देने के बाद परमेश्वर से वापस मांग रहे हैं। और पुत्र ज्यादा समय का नहीं हुआ, कुछ साल का ही उम्र थी उसकी, समथिंग 4 साल 5 साल के बच्चा होगा वो समथिंग, है ना। जो भी उसकी उम्र थी उस थोड़ी सी उम्र का बच्चा था। और वो अब्राहम जानते क्यों परमेश्वर से मांगा, तो बातें हम कर जैसे आप सोचिए दिमाग से, अब्राहम से परमेश्वर ने क्यों इस बच्चे को बलि करने के लिए मांगा, बताएंगे आप लोग? तो जानते हैं क्यों अब्राहम से परमेश्वर संतान को मांगा, बताइए? जो अपनी संतान में लगा रहा परमेश्वर को भूल गया। और कोई बताएं? आपको मालूम है बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय में उसकी 4 आयत में और 5 आयत में बात लिखी है। क्या लिखी आपको मालूम है? उसमें लिखा है, मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहना है कि तुम्हारे अंदर पहला सा प्रेम नहीं रहा। इसलिए तू क्या कर, स्मरण कर, याद कर तू कहाँ गिरा था और उठ अपने पैर जैसे काम कर, नहीं तो मैं तेरे जीवन को मसाई क्या करूंगा, हटा दूं। ऐसी अब्राहम की जीवन की घटना है। अब्राहम के अंदर वो पहला जैसा प्रेम परमेश्वर को दिख नहीं रहा था। इन्हें देखा जो मेरे साथ साथ चलने वाला एक परमेश्वर का दास अब्राहम, वो लगा परमेश्वर को कि मेरे साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है, मेरी हर एक बात को मानने वाला व्यक्ति, जिसने 100 साल तक प्रतिज्ञा की उसके संतान होना थी। उसके बाद कोई संतान ना होने की वजह से भी आप सोच सकते हैं, जिस विषय के लिए विश्वास में आप आते हैं चर्च में, एक बात उदाहरण देना चाहूंगा मैं। जिस विषय के लिए मेरा आप चर्च में समझ कर मैं किसी बीमारी को लेकर चर्च में आया, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित चर्च में आए, कोई भयंकर रोगों से आए, या घर की कुछ तमन्नाओं को लेकर आए, कुछ अपने मन्नतों को लेकर, वो मन्नतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आपकी घर की चिंताएं समस्याएं कुछ बातें ठीक नहीं हो पा रही हैं, आपकी बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल नहीं पा रही है, तो क्या करना चाहिए? आपको चर्च छोड़ देना चाहिए ना। अब्राहम की जीवन सीखना है कि वो चर्च नहीं छोड़े थे। अय्यूब की जीवन सीखा, वो आज्ञाकारिता, उनके अंदर परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला व्यक्ति थे वो। और अब्राहम के जीवन से सीखते हैं विश्वास से, वो परमेश्वर से प्रेमी थे वो, है ना।
अब्राहम की जीवन देखते हैं, अब्राहम कैसा रहा उसको जब परमेश्वर ने संतान होने से पहले, जब दोनों पति पत्नी यंग थे, जवान थे, बहुत अच्छे खूबसूरत थे दोनों। उसी सहारा जैसे आज तक कोई भी लड़की खूबसूरत नहीं आई पूरी दुनिया में तक। जब सहारा खूबसूरत थी, कोई लेडीज आज तक खूबसूरत नहीं बन पाई। रियली आप सोचोगे, वैसे बोलेंगे, रियली आप पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक में तो सहारा का नाम आएगा खूबसूरती में। बहुत सुंदर थी वो रियल में। तो ऐसे खूबसूरत नहीं, इतनी सुंदर थी दोनों पति पत्नी, बहुत अच्छा एक कपल, बहुत अच्छी जोड़ी थी दोनों की। तब से परमेश्वर वायदा किया कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, एक गिनती के समान संतान दूंगा, तारे को गिनते अनगिनत संतान होगी, और तू समुद्र को देख, तू इसको देख, तो ऐसे करके उसने बहुत सारे वायदे किए, और वो वायदे कई बार फेल होते चले गए और वायदे पूरे नहीं हुए, और काफी एज होती चली गई, उम्र होती चली गई, और लास्ट में दोनों बुढ़िया और बुढ़े हो गए। अब्राहम और उसकी पत्नी सहारा बुढ़िया हो गई और बुढ़ी हो गई। उनमें किसी चीज की भी कोई बातें नहीं रही। अब उनको लग रहा था कि अब तुम्हारे मृत्यु का समय आने वाला है और हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, अब हमारी संतान होने वाली नहीं है। तब उसने किसी दासी के द्वारा एक संतान को भी लिया, पर उसके रियल संतान नहीं हो पाई। तब परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। जब उसकी उम्र खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब्राहम से आकर उन्होंने वायदा किया। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, लंबा लोग हैं तो लास्ट में बोलते हैं अब्राहम के पास कुछ लोग, कुछ परमेश्वर के दूत आए, और पहले जमाने का एक रीत और रिवाज था, घर में दुश्मन भी आया करता था तो बिना खाए नहीं जा सकता है, और जिस घर से बिना खाए चला गया तो समझ घर का अपमान हो जाता था। आज के लोग क्या करते हैं, आने भी नहीं पिलाते। आज के विश्वासी सोते जल्दी से चल जाए, क्या ही जाए, चलो पार्क से करता तो नहीं है, पर भी होगा किसका चार विचार बनी जाते हैं। हमारा पड़ोसी, थोड़ा पड़ोस के तो रिश्तेदार है, हमारे कौन से घर के रिश्तेदार है, हमकी बुराई नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके टाल देते हैं। और पहले के लोग, अगर कोई दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो बिना खाना खाए वो घर से नहीं जा सकता था, ये बात थी। तो परमेश्वर ने जो दूतों के दूत वहां पर थे, अब्राहम ने बड़ा अच्छा में उनके लिए खाना पीना बनाया, स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उनको खिलाया, और खाने के बाद उन्होंने एक आशीर्वाद दिया। जानते पहले खाना क्यों खिलाया करते थे घरों के अंदर, और आज भी खाना खाने के बाद तो क्या बोलते, भाई फूलो फलो तुम्हारे बच्चे जीते रहे, तो अभी सब परे हो। क्योंकि बड़े बड़ों का आशीर्वाद रियली लगता है, जो बाहर से आए गेस्टों का आशीर्वाद लगता है, जो छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, उसको पानी पिलाओगे तो वो बोलेंगे थैंक यू आंटी जी, धन्यवाद अंकल, कोई लोग तो बोलेगा। अगर वो थैंक भी बोल रहा है वो भी आपके लिए आशीर्वाद है ना। ऐसा करके जब परमेश्वर को आशीर्वाद दिया, उसको बोलेगा अब्राहम से बोलेगा, जा ये साल में तुझे क्या होगा, ऋतुबंध के मौसम में तेरे को एक संतान होगी। इसकी पत्नी सारा हंसने लगी, पीछे पीछे तो लगी। और जमाने में कोई औरत गैर मर्द के सामने नहीं आया करते थे, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो कुंवारी हो। कोई भी लेडीज या कोई लड़कियां गैर मर्दों के सामने पहले जमाने में नहीं आती थी। अब तो सबसे पहले लड़की आती है, पानी देकर, चाय देकर, है ना। अब सब कुछ खाना पीना लेडीज कराती है भाई, और आदमी तो भूल जाते कौन है कहाँ पर है, औरत ही सब कुछ ऐसे जमाने में करता। पैसा सिस्टम है, पर उस समय नहीं होता था। और जब अब्राहम आशीर्वाद दिया जा रहा था, खाना खाने के बाद जा रहे थे, तो अब्राहम को जो आशीर्वाद, उसकी पत्नी हंस गई, तो उसकी पत्नी की हंसी को सुनकर वो बोलते हैं कि हंस मत, तो एक बेटे को उत्पन्न करेगी। उसके मतलब विचार आया कि क्यों से ये तो बताया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कैसे बच्चे को उत्पन्न कर सकती हूँ। और ये बात रियल हुई, और परमेश्वर ने उसको संतान दिया। और उसके बाद ये 22 आयत में जो पढ़ रहे हैं, अब्राहम को परमेश्वर को बुरा लग गया। जब उसको संतान दिया तो परमेश्वर ने इतने साल तक उसको संतान इसलिए नहीं दे रहा था कि जहां उसको पता था कि मैं इसको संतान दूंगा ये मुझसे दूर हो जाएगा, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये मेरा भक्त जिसमें बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझसे भी बहुत प्यार करता है, ये मुझसे दूर हो जाए। कई बार मेरे जीवन और आपके जीवन आशीष नहीं मिलती हैं, एक कारण होता है कि मैं परमेश्वर से अलग ना हो जाऊं। जानते हैं, जब तक एक चीज हमें प्राप्त, जो जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ या हम करते हैं, वो विषय जब तक हमारे लिए पूरे नहीं होते तो लगातार प्रार्थना में रहते हैं, है ना।
लगातार चर्च में टाइम से पहुंचते हैं, कहीं पे बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, चर्च चलो, अभी घर में प्रॉब्लम है, चलो, अभी प्रार्थना में बैठो, पास्टर जी को बुलाओ, प्रार्थना करवाओ, मीटिंग्स करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, लगातार चलते हैं। और जब वो विषय पूरे हो जाए तो फिर नहीं करेंगे, फिर हमारी प्रार्थना बहुत वीक हो जाती है, फिर चर्च जाना कम हो जाता है, गुरु से बात करना कम हो जाता है, फिर तो बस वही रह जाता है कि बस नामधारी काम करने वाले, बस हाँ नाम तो लेते हैं, यीशु का काम कर नहीं कर कहता, और नाम से दुनिया चलती है, अब भी नाम से चलते हैं। फिर लोग नाम से काम नहीं है, काम से काम होता है ना। अब अब्राहम ने नाम नहीं दिया, वो काम भी कर रहे थे, पर परमेश्वर चाहते कि 100% मेरा काम करे, और उसने अपने जीवन में 50% परमेश्वर से कम हो गया, और अपने बच्चों के संग खेलने लगा, अपने बेटे और इसहाक के साथ घूमने लगा, उसको खिलाने लगा, सब कुछ करने लगा, परमेश्वर को बुरा लग गया। उसने बोले, उसने डैडी पर बोले, अब्राहम उठ, क्या कर, तुरंत अपने बेटे को उठा और मेरे लिए मोरी पर जाकर उसको उठाकर बलि कर दे, मैं तुझे, मेरी आज्ञा है। उन्होंने नहीं सोचा कुछ भी। अब इसके बारे में ध्यान करते हैं तो बड़ी गंभीर बात है। अगर समझ को कोई पहला बेटा आपको दिया जाए, पहला बच्चा आपको मिलता है, और आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल या 2 साल, 5 साल बाद परमेश्वर मुझसे बोले या आपसे डायरेक्ट आके बोले, इस बच्चे को मेरे बलि करो, कर देंगे? कभी बात है भाई, पहला बेटा, मेरे पहला बच्चा है, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं करूंगी मैं, चाहे परमेश्वर छोड़ सकती, छोड़ दूंगी, मुझे चर्च पसंद नहीं है, ऐसा परमेश्वर पसंद नहीं है मुझे, जो मुझसे बलि मांगे मैं नहीं दूंगी, ऐसे करके हाथ देना तैयार नहीं करते। और रियल बात है कि परमेश्वर का पहला संतान जो होता है वो परमेश्वर का ही होता है, पहला बेटा हो या बेटी परमेश्वर का ही है, उसे प्रभु को देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो परमेश्वर छीन लेता है, जैसे छीन लेगा, नहीं देंगे तो। जानते हैं जब अब्राहम के संग ऐसी घटना घटी तो अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा। यहाँ गॉड्स के जीवन में खूबी देखते, उसने किसी अपनी पत्नी सहारा से भी नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को लेकर पर्वत पर जाकर उसको बलि करने जाऊं या ना जाऊं। चलो उसने सोचा परमेश्वर ठीक है, तूने बोल दिया, ठीक है, मैं आज अपने परिवार से बात कर लूंगा। आज शाम को, अभी रात हो रही है, सुबह सुबह हम जब उठेंगे हम बात कर लेंगे, अपने सामने लोगों से बात करेंगे, मैं इसको बलि करूं ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। उसने कुछ नहीं सोचा, ऐसे करके नहीं बोला कुछ भी। और लास्ट टाइम उसने क्या करा, अपने दोस्त से रोक लिए, गधे पे काठी बांधी और चल दिए। आगे पढ़े बेटा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसके जीवन में दिखती है, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम दिखता है, उसने परमेश्वर की बातों को तुरंत मान लिया, कुछ भी विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी मन में उदासी नहीं आई। 1% में परमेश्वर के काम के जिसके हाथ नहीं कंपा रहे थे, उसकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही थी, उसके कदम नहीं लड़खड़ाए, उसने कुछ भी विचार नहीं किया, तुरंत उठा और उसने अपने क्या करा, गधे पर काठी बांधी, 2 सेवक को लिया, लकड़ी चीरी, अपने बेटे को साथ लेकर जिस स्थान पे परमेश्वर ने उसको बोला था चलना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए दिमाग से, आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि इस चीज को छोड़ दे, तो क्या आप छोड़ देगी? समझ कर आज मुझसे बोलेगा तू सेवा छोड़ दे, तो वैसे छोड़ दूंगा सेवा क्या? अगर परमेश्वर सेवा छोड़कर तो ये काम कर, ऐसा परमेश्वर कभी सेवकों को सेवा छोड़ने नहीं बोलेगा, ये गारंटी है। अगर 10 परमेश्वर बोले कि तू पास्टर गिरी छोड़ दे और तू नॉर्मल जीवन जी परमेश्वर का, तो मैं चाहिए आप तू तो ठीक है, तो मैं तेरी सेवक नहीं कर मैं एक नॉर्मल विश्वासी बन जाऊंगा और रहूंगा मसीह में, है ना? इस बात को याद रखिए, कई बार अगर परमेश्वर मुझसे बोले कि तू जिस जॉब को तू कर रहा है नौकरी को छोड़ दे, तू मेरा काम कर, जिस चीज से तू प्यार करता है उसको छोड़ दे, तू मेरा काम कर। कई बार ऐसी चीजें हमारे सामने पेश होती हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए रुकावट आती है ना? कई चीजें ऐसे मेरे सामने होती हैं, परिवार भी हो सकते हैं,
जानते जब परमेश्वर अब्राहम को पहली बार चुना था, उसने एक वर्ड बोला तो अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर दूर देश चला जा। तब भी अब्राहम ने अपने परिवार से नहीं पूछा था। तब भी अब्राहम ने अपने परमेश्वर की बुलाहट को सुनते, उसकी आवाज को सुनते उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र को छोड़ दिया, अपने सारे काम को छोड़कर वो परमेश्वर के लिए निकल गया। और जानते हैं इतना नहीं, जब उसके बारे में पढ़ेंगे आगे तो मालूम ही है कि उसका नाम आज पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। जैसे यीशु का नाम फेमस है तो सेकंड नंबर यीशु बोल सकते हैं मेरा, उसको दुनिया का विश्वासी का पिता है। आज किसका पिता है? विश्वासियों का। मेरा और आपका आज भी वो पिता ठहरता है इन्हीं कामों के कारण। आज ऐसे कोई परिवार नहीं होता विश्वासी अपनी का परमेश्वर के लिए किस चीज का बलिदान करे, है ना। अब जैसे मैं बीमार था, मैं बोल सकता था कि नहीं आज बस की नहीं है, मैं कुछ चर्च नहीं लगाऊंगा, सबको बोल दो चर्च बंद रहेगा, बोल सकता था। मैं आराम से बोल सकता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस समय परेशान हूँ, बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, नहीं करूंगा चर्च, कुछ दिन के लिए रेस्ट करता हूँ, सारी चर्चेस बंद कर दो, सारी सेवा बंद कर दो, मैं सीनियर हूँ, मेरी बात मानो, ऐसे करके मैं बोल सकता, सब लोग बात को मानते हैं। इससे क्या होता? इससे मेरे नाम की महिमा नहीं होती, ना मेरे पिता की महिमा होती, शैतान के नाम की महिमा होती। इसलिए अपने शरीर को अपने प्राण के लिए नहीं, अपने काम के लिए नहीं चिंता करते हुए हमने परमेश्वर की चिंता करके उसके कामों का अंजाम दिया है। हालेलुया। और जब जब मेरा परमेश्वर के कामों के लिए अंजाम देते हैं, परमेश्वर काम को करते हैं, तब तक परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर भरपूरी आशीष से भर देते हैं। हालेलुया। और जब मेरा जीवन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होता है, तब परमेश्वर मेरे कामों को सिद्ध करने के लिए आगे चलता है। आज इस बात को याद रखिएगा, अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए उसके हाथ नहीं लड़खड़ा रहे हैं। इकलौता पुत्र है उसका, वो उसके दूसरा, तीसरा, चौथा कोई बच्चा नहीं है, और दूसरा होने का कोई चांस भी नहीं है। एक ही बेटा परमेश्वर ने दिया, और एक ही बेटे को परमेश्वर बोलता है तो उसके लिए मेरे क्या कर, बलि कर दे। आज हम अपने बच्चों के लिए कितने प्रयास करते हैं, बीमार हो जाए डॉक्टर्स के लिए कितने प्रयास करके इसको ठीक रखने की करते हैं, वो चीज ताकि ठीक हो जाए, आगे बढ़े। आज ये डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मौत के पास लेके जा रहे हैं, है ना। आगे बढ़े बेटा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। बस जब जानते ये 3 दिन से लगातार चलने, क्या उसके बच्चे ने नहीं पूछा होगा? एक दिमाग करिए, अभी आगे बात को क्लियर हो जाएगा इसमें। क्या उसके बच्चे 3 दिन से अपने पिता के साथ हुए कि मम्मी तो साथ में नहीं आई है, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? उसने बोला भी होगा, कई बार पूछा होगा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, 3 दिन होगी मम्मी भी नहीं है। उसकी माँ को भी सोचो, उसकी माँ ने भी कभी नहीं किसी सैनिक को भेजा है, किसी अपने पैरवे को भेजा कर जाके देख को कहाँ गए हैं, तो भी सेवा को मेरे बेटे को लेकर कुछ ढूंढने नहीं बचाई। इतना परमेश्वर ने सहारा के अंदर भी सबर को डाल दिया, और अब्राहम के मन में इतना कठोरपन कर दिया, अपने बेटे को लेकर 3 दिन से यात्रा में रहा, और उस बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उसने परमेश्वर उसने डायरेक्ट स्थान पहुंच गए। तो अपने सेवक से एक बात उसने कही, और जो अब्राहम कहते हैं वो भी पूरा होता है। उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा उस परमेश्वर की क्या करने जा रहे हैं? दंडवत कर कर हम वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम यहीं पर ठहरे रहो। और तुम्हारे मन इस प्रकार जब देखने को मिलता है, उनके अंदर एक और चीज मिली, वो था विश्वास। उसने क्या बोला? मैं और मेरा बेटा हम दोनों क्या करेंगे? जाकर दंडवत कर कर वापस आएंगे। उसने ये नहीं बोला कि मैं अपने बेटे की बलि कर कर वापस आऊंगा। हालेलुया। उसने इस प्रकार कोई विचार नहीं किया। याद रखिए, यहाँ पर एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि उसने मुंह से जो बोलते हैं वही होता है, और आप जो मुंह से बोलेंगे वही परमेश्वर भी करेंगे। हम जब दुख में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, नेगेटिव बातें कभी भी ना अपने मुंह से बोले कि मेरे साथ बीमारी बढ़ गई है, मैं बचने वाला नहीं हूँ।
अब ये दुख बढ़ गया, अब ये समस्या जाने वाली नहीं है। अब ये मेरे परिवार की समस्या कभी सुधार नहीं हो पाएगी। अब ये दुष्ट आत्मा निकल के जाएगी नहीं। अब देखो हमारे जीवन में बहुत समस्या भी खत्म होने वाली नहीं है। कई बार फीलिंग आती है कि कलीसिया पहले बहुत भीड़ थी, अब कम हो गया, हम लोग बढ़ने वाले नहीं है ना। नेगेटिव बातें कई बार कई ऐसे विचारें सामने आती हैं। लोग याद रखिए ये सब शैतान की ओर से होता है। बाइबल कहता है जैसा तुम कहोगे वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम ने एक वर्ड बोला कि मैं और मेरे बेटा दोनों जाकर वहां से आराम कर परमेश्वर का दंडवत करके वापस आएंगे। तो उसने कह दिया है और परमेश्वर ने सुन लिया है और परमेश्वर को बच्चे को मरने नहीं देगा। हालेलुया। और आज विश्वास से जब अपने जीवन से कह कर जाते हैं और परमेश्वर से बोल देते प्रभु आज के बाद ये काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी महिमा करूंगी, तेरी महिमा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हानि उठाना पड़े, तो परमेश्वर सुन लेता है और सुनकर आपके दूतों को खड़ा कर देता है। अगर आप उसमें विश्वास योग्यता में दिखते हैं तो दूत आपकी रक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में विश्वास योग्यता नहीं दिखती है, दूत वापिस आ जाते हैं। अब परमेश्वर नहीं आता पर दूत आते हैं, आज भी आते हैं। ये मत सोचिए कि नहीं आते, रियल में आते हैं। मैं आपको एक और अपने जीवन की घटना बताऊं। मैं रियल जो बताया है तो मैंने जब मैं 29 तारीख की रात को सो रहा था, 3 बजे रात के सपने मैं अपने बेड पे सो रहा था और तकिया के पास यानी कोई आकर ऐसे व्यक्ति बैठा जो वाइट था और पूरी बेचैनी में था। पूरी रात नींद नहीं आ रही थी मुझे और पूरी बॉडी में बहुत दर्द था, मेरे गर्दन में बहुत दर्द था मेरे में, और क्या करना है मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे करके कोई कई बार मैं सोचा आवाजें आई, ऐसा लग रहा है मेरे मन के अंदर पैदा हो रही है। मेरी मिस बोल रही थी कि आप और आ रहे थे, आप क्या क्या बोले थे पता नहीं है, ऐसे विचार है। पर मैं जब मैं सोने के बाद जब अचानक आप देखा था मेरे पास कोई बैठा हुआ था और वो मेरे सिर पर हाथ फैला रहे थे, तो मैं समझ गया कि परमेश्वर के दूत मेरे पास में है। और उसके बाद मुझे नींद ऐसी आई, मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ पड़ा और मुझे मालूम नहीं कि मैं कब उठा, मुझे भी नहीं पता, है ना। सुबह के 10 बज के जब जाके मैं उठा, मेरी आँख खुली तो मेरे मन में एहसास पैदा हुआ कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझको छू लिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर छू लिया तो मैं उस दिन से ही ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया, रिकवर होने लगा बहुत अच्छी तरह से। मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होने लगे, अपना ऑटोमेटिकली ठीक होने लगा। परमेश्वर बिल्कुल लगा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बॉडी हल्की हुई और मेरा दर्द भी चला गया। तो धन्यवाद हो कि परमेश्वर संभालने वाला है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर में विश्वास योग्यता में रहते हैं, रियल में परमेश्वर के दूत आपके पास आते हैं, रियली में। उसमें लिखा कि मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी क्या करेंगे और रक्षा करेंगे। यहाँ अब्राहम ने भी कहते कि तू दंडवत करके आएंगे तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके दूत वहां पर पहुंच गए और उसके पास साथ साथ चल रहे हैं। आगे बढ़े बढ़े जल्दी से। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करें। आप सोच सकते हैं कि इतनी गंभीर बात उसके बेटे ने बोली, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। अब कोई पिता से कोई पूछे, उसको मालूम है कि मैं अपने बेटे की बलि करने जा रहा हूँ और उसका बेटा उससे बोलता है, पिता हमारे पास होम बलि करने के लिए लकड़ी है, छुरा है, पर मैं अपना नहीं है ना। क्या पूछ रहा है वो? परमेश्वर के अपने पिता से अब्राहम से बोलता है कि हमारे पास सब कुछ है पर हमारे पास मैं अपना नहीं है। और ऐसे प्यारी प्यारी आवाज़ पूछ रहा होगा शायद, क्या आप उसका जवाब देने में असमर्थ हो सकते हैं, है ना। हमारे छोटे बच्चे बड़े प्यार से हमसे बोलते पापा पापा करके बोलते हैं, मन में अब बड़े शांति मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है जब बच्चे हमसे बड़े प्यार से बोलते हैं। जब दुखलाते हैं और बच्चे हमसे अगर कॉमेडी करते हैं तो बच्चे हमें बड़े मन में सुकून और बड़ी शांति प्राप्त होती है और लगता है कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है और रियल परमेश्वर है ना। अब हमसे पूछा होगा कि पिता पापा बताइए
कि हमारे पास होम बलि की लकड़ी भी है और हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे पास मेहनत नहीं है। अब्राहम की आंखों में आंसू आए होंगे और मजबूर हुआ होगा, बोलना होगा, क्या बताऊं, क्या बोलूं अपने बेटे से, मैं क्या बताऊं उसको कि मुझे आज की बलि चढ़ानी है, कैसे कह दूं मैं कि बेटा तेरी बलि करने के लिए मैं जा रहा हूं, आज तेरी बलि करके मुझे वहां पर आना है वापिस। उसके जवाब में कोई जवाब नहीं रहा, पर फिर उसने बोल दिया कि इसके लिए तो यहोवा इंतजाम करेगा। और बलि का इंतजाम कौन करेगा? परमेश्वर इंतजाम करेंगे। मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता बेटा कहां से आएगा, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर अपना इंतजाम करवा देंगे। उसके बेटे को भी आगाज हो गया कि आज मेरी बलि चढ़ने वाली है। उसके बेटे को मालूम पड़ गया होगा शायद कि आज मुझे पिता पापा मुझे बलि करके आएंगे। और वो बड़ी उसके कंधे पे बैठा हुआ बच्चा बड़ा खुशी के साथ उसके संग संग जा रहा था। अब्राहम के समय, उस समय की क्षण पर अब्राहम के मन में दर्द पैदा हो गया। सोचा कि मेरा बेटा के लिए मैं बलि करने के लिए कैसे अपने हाथों को बढ़ाऊंगा और कैसे मैं उसकी आज बलि करूंगा। फिर भी उसके नहीं मत देखिए आगे बढ़े। बेटे क्या हुआ? जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर। बस यहाँ देख रहे होता है कि पहले लोगों जब उसने वेदी को तैयार किया, बड़े अच्छी तरह से बनाया और बनाने के बाद उसने जब अपने बेटे के हाथ को बांधा और उसके लिए वेदी पर रखने के लिए उसको रख दिया, तो आंखों से आंसू आ रहे होंगे, बड़े व्याकुलता पैदा हुई होगी, बड़ा रो रहा होगा कि मैं अपने बेटे को जिसने मुझे परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दिया, एक ही बेटा है मेरा, और से बेटे को भी मैं किसके लिए देने के लिए आ गया हूँ? परमेश्वर को देने के लिए आ गया हूँ। और जब उसने छुरे को उठाकर हाथ बढ़ाकर छुरा लिया और जिस पे छुरा चलाया उस वक्त से आवाज आई, हे अब्राहम, अब तू रुक जा, अब मुझे तेरे प्रेम से वाकिफ हो चुका हूँ कि तू मेरे लिए अपने पुत्र इकलौते बेटे को भी ना छोड़ता है, तो मुझसे बहुत घनिष्ठ प्रेम करता है ना। उसने से कुछ भी हानि ना पहुंचाना। स्वर्ग से आवाज आई, उसके दूतों ने से कहा, और दूतों से डायरेक्टली बोल कर एक आवाज देकर बोलते कि देख, अब एक बात आगे बोलते आगे पढ़े बेटा बहुत जल्दी से। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रिय लोगों, याद रखिए, आज जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाकारिता रहते हैं, वो अपने जीवन की कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते जो परमेश्वर को रिदा ना कर सके। उनके जीवन में से कोई भी बाकी बातें नहीं है जो परमेश्वर के बीच में रुकावट डाल सके। कई बार हमारे जीवन रुकावटें आती हैं, बोलते जॉब पर हैं, भैया क्या करें मजबूर हैं, आज हम परेशानी में हैं, क्या करें मजबूर हैं, आज मैं बहुत बीमार हूँ, आज मैं बड़ी परेशानी, मेरे सामने मृत्यु हो गई है, मेरे परिवार में से घटना घट गई है, मेरे परिवार में ये हो गया है। भाई में लिखा है, रोमे की पत्री में लिखा है, कौन है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है ना। हम पढ़ते बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल लिखा, कौन ऐसी चीज है जो मुझे क्या परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या जोखम, क्या लड़ाई, क्या तलवार, क्या मुसीबत, क्या परेशानियां, क्या नरपिका की तकलीफ से मैं प्रभु के प्रेम से अलग हो सकता हूँ? क्या ऐसी कोई चीज नहीं है फिर वो जिसके लिए मैं आज प्रभु से प्रेम से अलग हो। जो परमेश्वर के प्रेम में ही ना हो तो वो अलग हो ही नहीं सकता है ना। जिसके अंदर प्रेम ही ना हो, उससे अलग होने का क्या मतलब हो पता पड़ेगा। जो प्रभु के प्रेम में है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में है, उसके लिए कोई रुकावटें नहीं होती। उसे मालूम है कि मुझे परमेश्वर का साथ में समय रहना है तो रहना है। हालेलुया। ये काम परमेश्वर का करना है तो करना है, अपने परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना है तो मानना है, चाहे मुझे अपने जीवन में कोई भी हानि उठानी पड़ जाए। मुझे आज भी एक दिन याद आता है,
जब मैं नोएडा के अंदर जॉब के लिए जाता था और मैं लोगों से बोलता था मुझे संडे की ड्यूटी की छुट्टी चाहिए, डायरेक्टली मुझे ऐसे डांट के बोलते थे भाई बाहर निकल, ड्यूटी की संडे छुट्टी नहीं मिलती। कई कंपनी के लोगों ने मुझे भगा दिया संडे की छुट्टी की वजह से, कई ऑफिसों में से मुझे अपमानित किया गया। तो मैं बोलते थे प्रभु मेरी नौकरी नहीं है क्या, नौकरी नहीं मिलेगी मुझे, और परेशान था उस समय, नौकरी जीवन ठीक नहीं था मसीह में, पर फिर भी मैं प्रभु की संडे के लिए मिस नहीं करता था। जीवन ठीक नहीं था और संडे मिस करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। संडे की छुट्टी की वजह से सारे काम स्टॉप रहे, 2 साल तक काम नहीं लगा, और जब ऐसे काम लगा शनिवार इतवार की छुट्टी मिलनी स्टार्ट हुई। सब कुछ तूने जब मुहैया करवाता है, जब प्रभु देता है तो हर काम की रुकावट को दूर कराता है। हालेलुया। यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो दुख आएंगे, कलेश आएंगे, मुसीबत आएंगे, परेशानी तो आएंगी। याद प्रिय लोगों, अब्राहम के जीवन को देख सकते हैं कि जब उसने देखा प्रभु के प्रेम से थोड़ा सा अलग हुआ तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा के लिए उसके बेटे को मांग लिया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम से हम अलग होने लगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जिससे आपका ज्यादा प्यार होता है उसी में खराबी डाल देता है। बस सोचेगा यदि समझ कर जो पति पत्नी का प्रेम जब ज्यादा बढ़ जाए मन मुटाव डालेगा। जब पिता पुत्र बच्चों के साथ अच्छा प्रेम बन जाए बीमारी डालेगा। जब आप संसार की किसी वस्तु से प्रेम करने लगे उसको खुद नष्ट कर देगा। आप दुनिया की नौकरी काम काज से ज्यादा ध्यान देने लगे, नौकरी छीन लेगा परमेश्वर। परमेश्वर अपने बीच में आने वाली किसी चीज को भी छोड़ता नहीं है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अगर कोई इंसान से इंसान मतलब रखे, याद रखिएगा मेरे जीवन की सारी आजमाइश बातें मैं अपने जीवन में सारी बातों को जांचता हूँ, जान चुका हूँ। जब जब संसार की किसी वस्तु से प्रेम किया तब तब परमेश्वर ने मुझसे छीन ली। और जब मैं अपने पारिवारिक जीवन में ज्यादा प्रेम में घुस जाता हूँ तो परमेश्वर परिवार में मन मुटाव कर देता है। मालूम है कि तू परिवार के संग रहकर मेरा काम नहीं कर पाएगा, संसार की किस चीज में रहा तो तू काम नहीं कर पाएगा, जॉब में रहा तो तू काम नहीं कर पाएगा। जानते जब मैं जॉब करना स्टार्ट किया तो बीच में कुछ साल बाद पहले जॉब में चला गया, नाइट ड्यूटी में गया, तीसरे दिन परमेश्वर ने मुझे वहां से स्टॉप करवा दिया, नहीं करना जॉब करने के लिए। जब 2016 से लेकर लगातार 21 तक अच्छी इनकम में ठेकेदारी में रहा, ऐसा बीमार डाला एक खतरनाक पिछले 2021 के फरवरी के महीने में, मार्च के मंथ में जॉब परमेश्वर ने बोल दिया अगर तू नौकरी करेगा काम करेगा तो तुझे मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा और तू बचने वाला नहीं। मैंने कुछ समय वादा किया मैं सब काम छोड़ रहा हूँ, तेरी सेवा कर, तू नकरा कर दिया। और उसमें 3.5 लाख रुपए का मैंने नुकसान उठाया। परमेश्वर के लिए आज तक भी पैसे को लेने के लिए किसी भी हॉस्पिटल लेने के लिए मैं नहीं गया। तो सोचिए प्रिय को याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं, और जब परमेश्वर और मेरे प्रेम के बीच में कोई तीसरा आता है तो परमेश्वर को छीन लेता है। चाहे मेरी औलाद हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु क्यों ना हो, जब प्रभु के प्रेम से हम अलग होने लगेंगे अपने जीवन में समस्या को आते आप देख पाएंगे। अगर आप प्रभु में विश्वास योग्य हैं तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ये प्रभु मुझसे जीवन में चाहते हैं कि तू दूर हो जाओ, और नहीं माने तो तबाह हो जाते हैं। अब्राहम को जीवन में देखने को मिल गया, जब प्रभु से प्रेम में गया, खत्म थोड़ा सा बच्चा मांगा और तूने उसके बच्चे के प्रेम को देखा, उसने उस प्रेम को पूरा किया और उसने अपने परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने बेटे के लिए बलि करने के लिए तैयार हो गया। तब परमेश्वर ने जान चुका था कि तू कितना प्रेम करता है मुझसे, और इसलिए तू क्या कर अपने बच्चों को ना क्या कर कुछ भी हानि ना पहुंचा। जानते इस समय क्या होता है, आगे पढ़ते हैं तो वहां पर एक झाड़ी के पीछे इतने बड़े ऊंचे पहाड़ पर परमेश्वर एक मैम ने बुला खड़ा कर देता है, और जिसकी बलि चढ़ाता है कौन अब्राहम, और अपने बेटे को बचा लेता है और वहां बलि चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करता है। ठीक है ना। तो बच्चा यही वचन आज सिखाने का एक प्रभु की आत्मा ने मुझे मन दिया कि हम सबसे प्रथम परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं। हम बने जब रह सकते हैं जब परमेश्वर के प्रेम आज्ञाकारिता विश्वास मेरे जीवन में होती है। हम अपने जीवन से सबसे पहले परमेश्वर से प्यार करते हैं, हर चीजों को बाद में प्यार करते हैं।
तो परमेश्वर बने रहते हैं। अगर अपने काम काज, अपने हर चीज से, काम से, पत्नी से, बच्चों से, बड़े परिवार से, हर एक चीज से पहले प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु बने रहेंगे। या आप पहले परिवार से प्रेम करके आ रहे हैं, प्रभु परमेश्वर से बाद में करेंगे तो प्रभु बने नहीं रह पाएंगे। अपनी नौकरी से पहले प्रेम करते हैं, बाद में परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो नहीं रह पाएंगे, है ना। इसलिए आज के लिए याद रखिएगा, आज परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का आने का समय निकट है। आज प्रभु का आने का समय इतना करीब है कि आपको मालूम नहीं होगा। हम अपने जीवन की जीवनी को जी रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे होंगे शायद, पर यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर उनको यहाँ से लेके चले जाएंगे जो परमेश्वर में आज भी विश्वास योग्यता में, प्रेम में और अपने जीवन की हर एक चीजों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उनको यहाँ से लेकर जाएंगे। याद रखिएगा, ये बच्चे के साथ सभी को भरवास देने पाए। आज की तमाम बातों के लिए सर्वो जय मसीह की।